हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे। और आज है गुरुवार, सद्गुरुवार। तो आज जा रहे हैं सेंटर। और आप देखिए कृष्ण जी को, इनकी छतरी देखी छतरी बना दी हमने। और गणपति जी यहाँ आ गए हैं। चलिए चलते हैं फिर, 7 बज रहा है। और 7 बजे से क्लास होती है। चलते हैं, 1 घंटे की क्लास अटेंड करके आते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं सेंटर। आज बड़ी गर्मी है। सुबह सुबह सब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी मम्मी लोग घर मैडम आ रही है सामने। इस गली से बहुत दिनों बाद जा रहे हैं ना। पहले इधर सेंटर था, इस जगह में। हाँ, वैसे ही क्या, वैसे ही हाल है। मतलब मेरे ख्याल से 6-7 साल तो हो ही गए होंगे, है ना। यहाँ पे हाँ 2011 में लिया था यार। नहीं, वहाँ जो सेंटर शिफ्ट हुए वहाँ वाला बना जगह। तो पहले अपन आते थे इधर, और इधर जो मकान लिया था वो तो हाँ 2011 में लिया था तब। तो वही, मतलब इधर अंदर कुछ भी मतलब डेवलप नहीं हुआ है, बल्कि और ही सड़क खोद खोद के इस तरफ जाएंगे कि उस तरफ जाएंगे। सब जगह खोद मारा, देखो हर जगह की सड़क। ये कहाँ जाके, कहाँ जा आगे रास्ता है कि नहीं। वही आगे से मोड़ेंगे ना, ब्रिजेश वाली सड़क में। अच्छा हाँ, तो वहाँ से ठीक है ना, पास में सबसे। इतना इधर नहीं, आगे आगे रहता है सब जगह से रास्ता बुरा हाल है। सामने चलो गणेश जी रखे हुए, थोड़ा धीमा कर लेना। गणेश जी के दर्शन करा दें। 1 मिनट। अच्छे लग रहे गणेश जी। किसके इंतजार में बैठे हैं गणेश जी। इंतजार में बैठे हैं, आइए वही जल्दी। कहते हैं कि गणेश जी की आजू बाजू जो दिखाते हैं रिद्धि और सिद्धि, तो वास्तव में गणेश जो हैं वो क्या है, गणेश गुणों के देवता हैं। और जब हम मनुष्य आत्माओं के अंदर गुणों की धारणाएं हो जाती हैं, तो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो हमको जो ज्ञान देते हैं उससे हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा होती है। और फिर जैसे बोलते हैं गणेश जी के आजू बाजू क्या है, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि माने जो रीति है, जो स्वयं सिद्ध है, वो रीतियाँ, वो युक्तियाँ जो ईश्वरीय ज्ञान से हमें प्राप्त होती है, उसे कहते हैं रिद्धि। जिससे कि हमारे अंदर गुणों की धारणाएं होती हैं, देवत्व जागृत होता है। तो गणेश इसी का ही प्रतीक हैं। और सिद्धि माने कि सफलता। तो जब हमारे अंदर जो कर्म करने की युक्तियाँ, जो सबके कल्याण की भाव हमारे अंदर जिस नियम से, जिस
युक्ति युक्त तरीके से हम उसको धारण करते हैं और सबके हित के लिए, सबके लिए शुभ भावना रखते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो उसे कहेंगे सिद्धि। सिद्धि माने सफलता। तो रिद्धि और सिद्धि का वास्तविक अर्थ ये है कि जब हम मन में गणेश माने कि गुणों को धारण करते जाते हैं, गणेश तो गुणों के देवता है ना, उनकी आराधना करना माने उनके स्वरूप को अपनी बुद्धि में धारण करना। और तब फिर रिद्धि और सिद्धि माने हमारे को रीतियां मालूम पड़ती हैं जो स्वयं सिद्ध हैं, जो जिससे कि हमें सिद्धि प्राप्त होती है, माने सफलता प्राप्त होती है। तो इस गहरे रहस्य को समझना है कि ज्ञान जो होता है वो हमें ये हर चीज़ को समझाता है कि हम हर बात को गहराई से समझें, सत्य को जान लेते हैं, इस गहरे रहस्य को समझ लेते हैं, तो हमारे अंदर स्वतः ही श्रद्धा भाव आता है। तो अंधविश्वास किसे कहते हैं? जब हम विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन अंधे बनकर कर रहे हैं, हम दिव्य दृष्टि से दिव्य ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं, दिव्य बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर दिव्य बुद्धि नहीं, विवेक जागृत नहीं हो रहा है, तो हम स्थूल बुद्धि से हर चीज को समझ रहे हैं। लेकिन सूक्ष्म बात तो यही है कि गणेश जी को गुणों का देवता कहा जाता है। तो फिर वो गुण तो सबसे बड़ी विशेषता तो गुणों की वही है कि वो शिव पुत्र हैं, तो उनको हाथी से तुलना नहीं की जा सकती है। तो हम सोचें कि हमारी बुद्धि का लेवल क्या हो रहा है, हमारी ज्ञान समझ कितना नीचे जा रहा है स्तर, कि हम अपने ही देवी देवताओं का किस तुलना कैसा कर रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है, तभी हम सम्मान कर पाएंगे अपने देवी देवताओं का, कि उसके पीछे छुपे हुए गहरे रहस्य को जब हम जानेंगे तो वही हनुमान जी, वही गणेश जी के प्रति हमारे अंदर प्रेम उमड़ेगा, क्योंकि वो वास्तव में हमारे ही अंदर का स्वरूप है। उनको देख के हम अपने अंदर वैसा स्वरूप बना सकते हैं, वो प्रतीक हैं, उनको देख के हम भी अपने अंदर वो स्वरूप बना सकते हैं। इस नज़रिए से देखना ही सच्ची श्रद्धा है, और विश्वास के तभी पनपता है अंदर, और इसी विश्वास के आधार पर जब हम पूजा आराधना करते हैं, उनको मानते हैं, तो वो फिर अंधविश्वास नहीं होता है।